हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन खास पलों में लड़कों का नाजुक अंग कितनी देर तक लगातार, या मैं अपनी बात को थोड़ा रिफाइन कर देती हूँ, चाहे आप इंटीमेट हो रहे हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं या किसी और वजह से आपका अंग लगातार कितनी देर तक खड़ा रह सकता है। मतलब चाहे आप इंटरकोर्स कर रहे हैं या फिर किसी भी वजह से आप अराउजल फील कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके अंग में तनाव लगातार बना रहता है। तो ये जो तनाव लगातार बना रहता है वो कितनी देर तक बना रह सकता है, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले इरेक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इरेक्शन होता क्या है। कैसे एक जो ढीला ढाला सा अंग होता है वो सिर्फ कुछ ही पलों में अपने साइज से 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। कैसे सिर्फ कुछ ही पलों में जो एक ढीला ढाला सा अंग होता है वो 5 से 6 गुना तक बढ़ जाता है अपने साइज से। गाइस, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म काम करता है। जब कोई पुरुष उत्तेजित होता है तो उसकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। हमारे शरीर में एंजाइम्स और हार्मोन्स मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में काफी केमिकल चेंजेस होते हैं। जब कोई पुरुष ऐसा सोचता है तो उसके ब्रेन से कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स निकलते हैं और ये जो सिग्नल्स होते हैं ये पुरुष ग्रंथि टेस्टिकल तक जाते हैं। टेस्टिकल्स इन सिग्नल के बेस पर काम करते हैं और एज ए रिजल्ट ब्लड में टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाता है, जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई सारे एंजाइमेटिक चेंजेस होते हैं और फाइनली ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो शरीर की नसें होती है, जो नसों की स्मूथ मसल्स होती है, उनको रिलैक्स कर देती है और इसका नतीजा ये होता है कि नसों में ब्लड का वॉल्यूम कई गुना बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से पिनाइल टिश्यू में ब्लड फ्लो ज्यादा से ज्यादा होने लगता है। अब पिनाइल टिश्यू होता क्या है? पिनाइल टिश्यू नसों के गुच्छे होते हैं जो कि मेल ऑर्गन में होते हैं। नॉर्मली जो पिनाइल टिश्यू होता है उसमें रक्त की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जब वहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है तो उस साइज में अपने आप बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप नॉर्मली गुब्बारे होते हैं उसमें जब पानी भरता है तो उसका साइज बढ़ने लगता है, तो इसी तरह से ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से पिनाइल टिश्यू का साइज भी अपने आप बढ़ने लगता है और एक ढीला ढाला अंग साइज में 5 से 6 गुना तक बढ़ जाता है। साथ ही साथ वो कठोर भी हो जाता है और इस तरह पुरुष मिलन के लिए तैयार हो जाता है। अब ये तो बात हुई कि इरेक्शन होता क्या है, कैसे आता है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि इरेक्शन कितनी देर तक लगातार बना रह सकता है। गाइस, क्लिनिकल स्टडीज और सर्वेज बताते हैं कि इरेक्शन बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। अलग अलग पुरुषों में इसकी ड्यूरेशन बहुत अलग अलग होती है। यहाँ तक कि सिर्फ एक पुरुष में भी इसकी ड्यूरेशन उसके मूड के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। अब आप यहाँ पर ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर इजैकुलेशन की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि इजैकुलेशन के बिना पुरुषों में इरेक्शन कितनी देर तक लगातार बना रह सकता है। तो गाइज, साइंस के अकॉर्डिंग इसकी ड्यूरेशन 4 मिनट से आधा घंटा तक आंकी गई है। हालांकि बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। और यहाँ पर ये भी याद रखिए कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उस इरेक्शन की जो बिना किसी मेडिकेशन के लगातार बना रह सकता है। सो गाइस, लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तनाव नहीं आता है, ढीलेपन की समस्या है, तो आप इसके लिए कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर हर्बल मेडिकेशन ले सकते हैं, या फिर आप अगर सब कुछ करके थक चुके हैं तो आप एक खास तरह का सिलिकॉन कंडोम आता है जो कि बेल्ट की हेल्प से पहना जाता है, जिसको बेल्ट कंडोम कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये कंडोम पहनते ही आपको तुरंत ही 7 से 8 इंच लंबा एक अंग मिल जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि एक इरेक्ट मेल ऑर्गन होता है। इसमें एक हॉल होता है जिसकी सहायता से आप उसको पहन सकते हैं और एक बेल्ट लगी हुई होती है जिसको आप अपनी कमर पर बांध सकते हैं। तो गाइज, अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो मिलती है आपकी दोस्त फिर से एक बार, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय।